नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले इंडिया के अंदर देखते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और या इंस्टीट्यूशन न्यूज़ में थे। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसमें क्या हुआ, इंडिया एआई डेटा लैब इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इन जून 2026। अब इसमें केवल यही इतनी इंपॉर्टेंट है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंडिया एआई डेटा सेंटर लैब हुआ है कोलैबोरेशन किसके साथ, इंटेल इंडिया के साथ, दैट्स ऑल। देन इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया, क्यू फोर्स विच इज़ एन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक एंड सस्टेनमेंट मैनेजमेंट इन May 2026। देखो पॉइंट क्या है कि जो क्यू फोर्स है ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देन डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 कंजिक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, डीआरडीओ ऐसा काम करती रहती है। अगर आपको कभी न्यूज़ में आए कि क्या डीआरडीओ ने किया है या नहीं किया है तो आप बिल्कुल हाँ मारिएगा किया है, ओके। और अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है तो जनरली मान के चलिए कि 90% केस में डीआरडीओ होगा अगर इंडिया की चीज़ है तो, ओके। देन सिक्किम पुलिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया पुलिस कलर, ओके, टू द सिक्किम पुलिस एट गंगटोक। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2-3 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर किसको मिला, तो ये सिक्किम पुलिस को मिला, ठीक है। या फिर दूसरा इसमें पूछा जा सकता है कि इंडियाज़ पुलिस कलर, ठीक है, कौन देता है, इंडियाज़ पुलिस कलर, इतना दे देंगे, इंडियाज़ पुलिस कलर कौन देता है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू देती हैं। और बाकी ठीक है, सिक्किम को मिला तो गंगटोक में होगा, वो सब तो कॉमन चीज़ है, आप लगा लोगे। देन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इस्टेब्लिश्ड ए हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर इन भुवनेश्वर। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर इस्टेब्लिश किया है, तो भुवनेश्वर, उड़ीसा, ओके, बस दैट्स ऑल, ओके। बाकी देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मिशन सक्षम देख लीजिए कि आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सक्षम मिशन किससे रिलेटेड है, तो फाइनेंस से रिलेटेड है और आरबीआई ने लॉन्च किया है। बाकी फुल फॉर्म है सहकारी बैंक क्षमता निर्माण, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सक्षम आपको किसी ऑपरेशन से जोड़ा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। आरबीआई का फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, आरबीआई का है, ओके। बाकी जैसे यहाँ पर दिया है कि आरबीआई मेजर डाटा सेंटर विद प्राइमरी डाटा सेंटर, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, खड़गपुर मुंबई सब नहीं, ओके। बाकी ठीक है, न्यूज़ आपको पता होना चाहिए, खड़गपुर नेवी मुंबई, खड़गपुर और नेवी मुंबई, ओके, नहीं खदगार नेवी मुंबई, ठीक है, खड़गपुर नहीं, खदगार नेवी मुंबई यहाँ पे है प्राइमरी डाटा सेंटर, ओके। देन सीबीआई का आते हैं। देखो अब यहाँ पे अनवील्ड द अभय, सीबीआई अनवील्ड द अभय एन एआई पावर्ड चैटबॉट स्टाइल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर पब्लिक टू वेरीफाई नोटिस इशूज बाय इट। देखो क्या होता है, सीबीआई के नाम पे ना काफ़ी सारे फेक होते हैं, कि मतलब फेक सीबीआई बन के, आपने कई सारे ऑपरेशन 26 नाम की मूवी भी देखी होगी, उसमें क्या है कि फेक सीबीआई बन के आते हैं। तो अब क्या है कि सीबीआई ने अपना एक एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है जो कि अभय नाम से है। अब आपको कोई नोटिस आती है, कोई पर्सन आता है, तो आप उसमें डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि सीबीआई ने भेजा है, फेक सीबीआई ने भेजा है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है अभय इनिशिएटिव, मतलब अभय मतलब डरना नहीं, ओके। देन डेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ डिस्प्लेड इट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब देखो अगेन मैं आपको बता दूँ, कोई भी इंडिया में रिलेटेड ऐसी चीज़ है जो डिफेंस से रिलेटेड है, एडवांसमेंट में है या फिर एडवांस्ड है, तो देन उस केस में आप डीआरडीओ को आराम से क्लिक कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से आपको मेमोरी में डेटा भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा जैसे रोबस्ट स्ट्राइड्स टेकन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत ड्यूरिंग द मेगा एग्जीबिशन महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी बिहार, तो ये सब थोड़ा सा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, ये हटा दो इसको। नीलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज signed a memorandum of understanding with the government of Andhra Pradesh on Feb 2026 to establish India's first dedicated quantum artificial intelligence university in अमरावती। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं नेशनल न्यूज़ में, दोबारा आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़, ओके। कि ये जो नीलेट है मेमोरेंडम साइन किया किसके साथ, आंध्र गवर्नमेंट के साथ, क्या इस्टेब्लिश करने के लिए, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंपस इन अमरावती, लोकेशन अमरावती, ओके। बाकी देख नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज़ लॉन्च्ड ए नेशन वाइड सोशल मीडिया कैंपेन से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। अब इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल वीमेन डे पे ऐसा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने वो देखिए ना सीरीज प्रधान, जिसमें फुलेरा गांव की कहानी रहती है, तो उसमें प्रधानपति के नाम से काफ़ी सी चीज़ें होती हैं।
तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए कि जो रियल में प्रधान है वही उस चीज़ को गवर्न करे, ना कि कोई प्रॉक्सी प्रधान बने और वो गवर्न कर दे, राइट। देन पलमऊ टाइगर रिजर्व, पलमऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? लॉन्च द न्यू इंस्टीट्यूट टाइटल वन जीवी दीदी, ठीक है, अक्रॉस 17 आइडेंटिफाइड villages to train educated women to become PTR ambassador in February 2026. Okay. Then Seva Tirth. Prime Minister Narendra Modi unveiled the name of the building complex Seva Tirth. And देखो सेवा तीर्थ अभी मतलब थोड़ा नेम चेंज ही है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अब जो सेवा तीर्थ था ना, पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइम मिनिस्टर सेवा करने के लिए बने होते, तो उसी नाम से इन्होंने सेवा तीर्थ रख दिया है। इसी तरीके से कर्तव्य भवन 1 and 2 एकोमोडेट की मिनिस्ट्रीज, तो सेवा तीर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और कर्तव्य भवन 1 और 2 और जो मिनिस्ट्रीज है इनके लिए है। तो बेसिक सा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेवा तीर्थ क्या है, तो ऑब्वियस बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। सेवा कौन करेगा? अब क्या लगता है, सेवा आपको कोई मतलब ठीक है, सेवा सारे करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज है सारी सेवा के लिए बनी है, बट मेन सेवा करने वाला कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि सबसे हाई पोस्ट पे वो, सिंपल, और पीपल इलेक्टेड है। मतलब अब ऐसे तो प्रेसिडेंट भी है, बट प्राइम मिनिस्टर पीपल इलेक्टेड है, तो दैट्स वाई। ओके। देन यंत्रा इंडिया लिमिटेड, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द ग्रांट ऑफ द मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस टू यंत्रा इंडिया लिमिटेड, ए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSU ऑन Feb 22, 2026। तो अब देखो ये मतलब ठीक है, न्यूज है, मिनी रत्न कैटेगरी से है यंत्र इंडिया लिमिटेड, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखो डिफेंस रिलेटेड है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। देन ECI, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ACNet, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया? ACNet, इट्स वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑन January 2026. Okay. Then UIDAI, Unique Identification Authority of India, launched the Aadhaar Muscat, a new resident-facing communication companion to simplify public understanding of Aadhaar services. देखो अब जैसे आधार ने कोई मस्कट लॉन्च किया या फिर सेबी ने कोई मस्कट लॉन्च किया, तो ये एकदम माइन्यूट चीज़ें हैं, माइन्यूट। अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी, तो ठीक है। अदरवाइज PCS एग्जाम में ऐसी न्यूज बहुत ज़्यादा चांसेस कम होते हैं आने के, बहुत कम चांस की ऐसी न्यूज आए। देन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हैज अचीव्ड ए हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस सोलर एनर्जी बेस्ड मोबाइल ATM TGB ऑन व्हील्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनके डायरेक्टली यूज में है। तो कौन सी बैंक? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने क्या लॉन्च किया? रीजनल रूरल बैंक इंडिया में लॉन्च किया सोलर एनर्जी बेस्ड मोबाइल ATM। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब जैसे मैं इसमें कई सारी न्यूज़ इसमें कट कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करना। अब आप जब रिवाइज करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट है केवल उसको रिवाइज करिए। अगर नॉन इंपॉर्टेंट आना होगा तो आप इतने से कर लोगे, लेकिन बार बार उस पर एम्फेसिस देने का कोई फायदा है नहीं। ओके। देन NRL, असम बेस्ड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL वाज अकॉर्डेड नवरत्न स्टेटस। तो अब इसमें क्या है, नुमालीगढ़ काफ़ी पुरानी रिफाइनरी है, अभी उसे नवरत्न स्टेटस मिला, इसलिए न्यूज़ में है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्योंकि ये जनरली जो PSUs के एग्जाम होते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप इसको ध्यान में रखिए कि ऐसी रिफाइनरी है भी एक जिसको पब्लिक नवरत्न स्टेटस मिला है। देन NHAI, इन्होंने क्या किया है? MOU साइन किया है किसके साथ? रिलायंस जियो, टू इंट्रोड्यूस टेलीकॉम बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम अक्रॉस द नेशन वाइड हाईवे नेटवर्क इन दिसंबर 2025। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन इससे बनता है कि NHAI ने किसके साथ साइन किया है सेफ्टी अलर्ट सिस्टम अक्रॉस द नेशनल हाईवे? तो उसमें रिलायंस जियो है। अब इसके अलावा क्या किया है, कैसे किया है, कहाँ किया है, तो मतलब क्या किया, कैसे किया, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर कुछ और आपको जानना है तो मतलब उस लोकेशन का नाम जान सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट लॉन्च किया है। तो फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट आरोहन विल हैव ए फंड 1 करोड़। तो अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि इसका नाम दिया प्रोजेक्ट आरोहन। ओके। टू सपोर्ट द एजुकेशनल एस्पायरेशन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉय ऑन अगस्त, ठीक है। अब देखो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो रिलायंस जियो के साथ इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, कि क्या करने के लिए? टेलीकॉम बेस्ड सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए। दूसरा इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पे कोलैबोरेशन विद द वेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट
प्रोजेक्ट आरोहन टू सपोर्ट द एजुकेशनल एस्पायरेशंस ऑफ द टोल प्लाजा एम्प्लॉय। देखो टोल प्लाजा पे जो वर्कर है ना, इनकी सैलरी काफ़ी कम होती है, ठीक है। अब क्या है कि ये तो प्रॉपर वहाँ काम ही कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि इनकी फैमिली उनको मतलब एकोमोडेट करने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट आरोहन लॉन्च किया है। तो बेसिक क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि प्रोजेक्ट आरोहन किससे रिलेटेड है? तो प्रोजेक्ट आरोहन आपका एजुकेशनल एस्पायरेशंस मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, बेसिक आप ये समझिए, ओके। बाकी इस ग्रुप के साथ लॉन्च किए, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना इसमें। देन फिनो, फिनो क्या है? फिनो पेमेंट बैंक है, जैसे आप पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, ऐसे फिनो पेमेंट बैंक है, ठीक है। अब ये न्यूज में इसलिए क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन रहा है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जाम्पल कैसे हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके। इसी तरीके से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब क्या है कि फिनो पेमेंट बैंक से उत्कर्ष मतलब सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन रहा है, इसलिए न्यूज में बस इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो ऐसे पूछ लेगा कि अब इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक है, कौन सा नहीं है, तो आपको उसमें फिनो दे दिया जाएगा, जबकि फिनो पहले पेमेंट बैंक था, अब पेमेंट बैंक नहीं है, तो यहीं से टिक आप लगा सकते हो, यही है क्वेश्चन। देन BEL-SCD, ठीक है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस फ्रांस हैव साइंड ए जॉइंट वेंचर cooperation एग्रीमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हाई एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज। अब इन्होंने देखो एक सिंपल बात है, एक हैमर नाम की कोई डिवाइस है, इसको लॉन्च किया है किसने? BEL और SCD ने मिलकर। BEL इंडिया का है और SCD फ्रांस का है, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देन HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट शिप बिल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट, हैज़ बीन अकॉर्डेड मिनिरत्ना, इनको मिनिरत्ना कैटेगरी का स्टेटस मिला है। देन इफ्को अमूल, ओके, इंडियाज कोऑपरेटिव जायंट, इंडियाज फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इफ्को फर्स्ट रैंक एंड द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल सेकंड रैंक हैव बीन रैंक्ड एज द टॉप कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑफ द GDP पर कैपिटल परफॉर्मेंस। देखो अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कोऑपरेटिव फंक्शनिंग कौन सी है, तो आप डायरेक्टली अमूल लगा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ्को को फर्स्ट मिला है, इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, सेकंड आपको अमूल को मिला है, बस इतनी छोटी सी बात है, फर्स्ट इफ्को सेकंड अमूल, बस दैट्स ऑल। देन SBI में क्या है? अनाउंस इट्स गोल्ड ट्रेड एज स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट ऑन द इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक है। इन्होंने अपना कुछ SSC लॉन्च किया है स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट करके गोल्ड एक्सचेंज के लिए। तो मतलब देखो अगर कोई बड़ा इनिशिएटिव है, बैंकिंग सेक्टर का कुछ लिया जाता है, तो एकदम कॉमन सी बात है कि आप अगर आपको पता है तब तो ठीक है, नहीं पता तो जायंट की साइड जाइए। जायंट कौन है? SBI है, PNB है, HDFC है, SEC है, लेकिन HDFC तो ICICI तो सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, तो उस केस में SBI के चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये सही हो, करेक्ट, ओके। देन UIDAI अगेन इसको छोड़ दीजिए, मतलब अब देखो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है कोई ना कोई AI से रिलेटेड चीज़ें करेंगी, तो अब सारी इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती हैं, ओके। देन ISC CMAT, अब ये है इन्होंने क्या किया है, मतलब ISC बेंगलोर और सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMAT हैदराबाद हैज एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने 2 इनिशिएटिव न्यू इंस्टीट्यूट्स लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंड, ठीक है। तो बस यही है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनको किसी चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज मिला है, जैसे इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत होती रहती है इंडिया में। देन IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द UN सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल AI अंडर द UN ऑफिस फॉर डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टली ऑफिस ऑफ डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में किस इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, तो IIT मद्रास है, सिंपल। देन HAL ने क्या कर दिया भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसको बोलते हैं, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA MK-1A इंक्लूडिंग द, देखो ये सब एकदम फर्जी न्यूज़ है, एकदम फर्जी न्यूज़ है, ठीक है। अब HAL है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो किसके साथ करेगी? HAL के साथ करेगी ना। तो अगर जनरली पूछा है तो भाई किसके साथ HAL के साथ किया गया है, ये इसमें इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद हैज़ ओपन एट दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी, पार्ट ऑफ द
टेकॉम ग्रुप PJSC। तो ओबियस मतलब ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा IIM है जिसका इंटरनेशनल कैंपस अभी ओपन हुआ, तो IIM अहमदाबाद है। ओबियस बात, अहमदाबाद काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के केस में, तो इसका खुला है, तो इसमें इतना नहीं आप लगा सकते हो कि भाई देखो क्या कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। जैसे एग्जाम में क्या होता है, हो सकता है कई बार आपको न्यूज डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन आप सही गेस करिए। गेस लाइक कि अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपको पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप उसमें लॉजिकल गेस लगाइए। अगर कोई सबसे फेमस, जैसे IIT मद्रास है, फेमस है, IIM अहमदाबाद है, काफ़ी मतलब वन ऑफ द बेस्ट है, तो आप ऐसी चीज़ों को टिक करेंगे, ना कि IIT पटना को टिक कर दो या फिर ऐसी जो कि फेमस अभी नहीं है। ओके, तो ये आपका केस होना है। जैसे अभी मैंने AIU स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम लिया, आ गया, हैज रिसीव्ड एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI ऑफ द इंडिया टू बिकम यूनिवर्सल बैंक। एक बात समझिए, अभी जैसे फिनो पेमेंट बैंक था, स्मॉल फाइनेंस बैंक बना, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अब क्या बनने वाला है, यूनिवर्सल बैंक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन सा फाइनेंस में न्यूज में है, जो न्यूज में है वही आएगा। अब ये मत बोल दीजिए सर ऐसे तो बहुत सारे फाइनेंस बैंक है, मैं कितने का पढ़ूं, नहीं, आपको कितने का नहीं पढ़ना है, आपको केवल वही पढ़ना है जो न्यूज़ में है। ओके, देन PNB, पंजाब नेशनल बैंक इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट स्टार्टअप ब्रांच एट भीखाजी कामा। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए इसको। भीखाजी कामा पे बहुत सारी PSUs के ऑफिस हैं, तो ऐसे तो आप सभी की याद करने लगोगे तो हो जाएगा। देन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल काउंसिल। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स, कौन सी फर्स्ट इंडियन कंपनी ने ज्वाइन किया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एट लेक सेंट्रल बिजनेस बे दुबई। तो अब देखो, अब आपने देखा कि कई सारे PSU के कई सारे ऑफिस मिडिल ईस्ट में खुल गए हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसमें अभी 1-2 साल तक एक्टिव रहना पड़ेगा कि किसके किसके खुल रहे हैं। जब खूब सारे खुल जाएंगे तो फिर उसके बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। जैसे अभी क्या हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया है इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एट लेक सेंट्रल बिजनेस बे दुबई। उसके बाद नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लॉन्च वीर परिवार सहायता योजना। ये याद रखिए क्योंकि नालसा ने लॉन्च किया, नालसा पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, शायद 39A पे है, आर्टिकल 39A के थ्रू इसको मतलब इवॉल्व किया गया था, तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नालसा ने क्या किया, वीर परिवार सहायता योजना। ओके, देन SMFCL मतलब सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, अब इसमें देखिए पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे और सर्बानंद सोनोवाल मतलब इसके हैं मिनिस्टर, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन मैरीटाइम सेक्टर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सागरमाला नाम आएगा तो आप सीधा से लगा दो कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट से रिलेटेड है और पहली है, तो इसमें ऐसा क्या टेंशन लेना। ओके, देन IBCA। ओके, सऊदी अरेबिया ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एज द न्यू मेंबर ऑन दिस। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें अगर कोई कंट्री ज्वाइन करता है तो ऑब्वियस बात तो कंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देन इन लाइट ऑफ द रिपोर्टेड आउटब्रेक्स ऑफ द इबोला डिसीज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड युगांडा, द WHO अंडर इंटरनेशनल रेगुलेशन डिटरमाइन इट टू बी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न। अब देखो इबोला वायरस थोड़ा सा आया है, ठीक है, आउटब्रेक हुआ है, लेकिन जब तक कि ये बहुत मास लेवल पे नहीं फैलता आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो इसलिए अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अगर मान लो ये फैलता है काफ़ी तेज़ी से तो आप इसको पढ़िएगा दोबारा न्यूज़ में, अगर नहीं आता न्यूज़ में तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। देन यूनिवर्सिटी ऑफ द लिवरपूल, अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडेड ओवर द लेटर ऑफ अप्रूवल टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम टू इस्टेब्लिश ए ब्रांच कैंपस इन बेंगलुरु कर्नाटका। ओके, अब देखो गवर्नमेंट क्या है ना, कोलैबोरेशन कर रही है दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ, दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ वर्ल्ड के, कि आप लोग हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करिए, जिससे क्या है कि अगर मान लो किसी को लिवरपूल से कोई डिग्री लेनी है
एक ऑप्शन है कि जाए यूके और वहाँ पे पहले पैसा खर्च करके वीज़ा वगैरह लगाए, वहाँ पे स्टे करके पढ़ाई। दूसरा ऑप्शन है इंडिया के अंदर उसका सेंटर है, आराम से वहीं से डिग्री ले लें। लिवरपूल को भी फ़ायदा हो गया, उनको फीस मिल गई और इंडिया के लोगों को आसानी से एजुकेशन मिल गई। तो ये है कॉन्सेप्ट बेसिक। उसके बाद दूसरी चीज़ भी फ़ायदा होता है कि भाई वहाँ की जो सिस्टम है वो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, कल्चर वगैरह एक्सचेंज होगा आपका, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, एजुकेशन का सिस्टम कैसे है, बेसिक सारी चीज़ें एक्सचेंज होंगी, बस इतनी सी बात है। देन माइक्रोसॉफ्ट अनवील्ड मेजोदाना 2, ये एग्जाम में आ चुका है, दोबारा ध्यान रखिए कि मेजोदाना किससे रिलेटेड है, तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। इट्स नेक्स्ट जनरेशन टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी एजेंटिक AI। तो मेजोदाना माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, दैट्स ऑल, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी फीचर UPP से इतना नहीं पूछता। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन on April 24, 2026 has announced a significant step forward in the fight against malaria with the pre-qualification of the first treatment developed specifically for newborns and young infant weighing between 2 and 5 kilograms. Okay? देखो WHO की कुछ रिपोर्ट है, उसमें कुछ डेटा है। अब इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ओके, जैसे अब इसमें वर्ड हैज वैलिडेटेड फिजी फॉर एलिमिनेटिंग ट्रकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, तो मतलब 2025 का भी, तो अभी तो जैसे जैसे 2000 मतलब आप ना 9 दिसंबर में पेपर के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर वैसे ही 1 साल से बहुत पुराना हो जाएगा, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट्स इंडियाज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ टू इज, अभी ये भी छोड़ दीजिए, अभी इसको लास्ट में सारी चीज़ पढ़ेंगे अगले महीने जब पेपर के जस्ट पहले। देखो जैसे GDP ग्रोथ हो गया, फिजिकल डिफिसिट हो गया, कोई एग्रीकल्चर का डेटा हो गया, ये सारे डेटा आप एकदम लेटेस्ट पढ़िए 1 महीने पहले, क्योंकि चेंज बहुत होते हैं। देन वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड गवर्नमेंट ऑफ द श्रीलंका ऑन April 2, 2026 launched a new 5-year country partnership framework CPF to support the Sri Lanka's continued recovery, help achieve its 70% medium। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भी। देन सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो डायरेक्टली आ सकता है चंगी एयरपोर्ट कहाँ पे, तो सिंगापुर में हैज़ बिन नेम्ड द एयरपोर्ट ऑफ द ईयर, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चंगी एयरपोर्ट कहाँ पे, सिंगापुर। और क्या हुआ इस न्यूज़ में, क्यों है, क्योंकि इसे एयरपोर्ट ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है। एट 2026 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन लंदन ऑन March 18, 2026। Then BRICS. From January 1st, 2026, India has officially assumed the rotating chairmanship of the BRICS, taking over the leadership from the Brazil. The theme for India's BRICS chairship this year is building for resilience, innovation, cooperation, and sustainability. Okay. Then UNSC, Bahrain, Colombia, and Democratic Republic of Congo, Latvia, Liberia have begun 2-year terms as non-permanent members of the United Nations Security Council, replacing Algeria, Guyana। ठीक है, इसमें कुछ रिप्लेस करेंगे, कुछ आएंगे जाएंगे, इसको भी इतना मत ध्यान दीजिए। ओके, हाँ, इसमें थोड़ा सा एक हल्की सी न्यूज इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या है, जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें पाकिस्तान भी है। ओके, बाकी बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। देखो देन यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोपियन यूनियन काउंसिल हैज लिस्टेड ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन Feb 1926। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन ने किया है। और एक और बात बता दो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नई चीज़ है जो लिबरल टाइप की है, इनोवेट हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो मान के चलिए कि आपका जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसका ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिबरल चीज़ें, न्यू इनोवेशन, ये सब यूरोपियन यूनियन ज़्यादा करती है। बाकी जितनी और कंट्री हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जनरली ऐसी चीज़ें नहीं करती, वो जनरली पीपल सेंट्रिक करती हैं और बेसिक से उनकी कंट्री का लॉस हो। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वो लॉन्ग टर्म सोचती हैं, यूरोपियन यूनियन टाइप की। ओके, एतिहाद एयरवेज हैज़ नेम्ड द वर्ल्ड्स सेफेस्ट फुल सर्विस एयरलाइन फॉर 2026 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम airlineratings.com। देन आता है इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू IMO, ओके, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2026-27 बाई एनम इन कैटेगरी B। तो बस कुछ नहीं, IMO को लगाइएगा, इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द IMO काउंसिल फॉर 2026, बस इतना ही।
बाकी 144 ये सब तो बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट। देन आता है ADB, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट साइंड एग्रीमेंट फॉर द 3 लोन्स ओवर द $800 million फॉर द प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इतना इंपॉर्टेंट रहता है उसको। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया UNHRC में अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ है। देन IUCN, Armenia has officially joined the International Union for Conservation of Nature as a state member during the IUCN World Conservation Congress in Abu Dhabi on October 10, 2025। ठीक है, बस अबू धाबी में हुआ था, बाकी और तो कुछ नहीं। देन एशियान, टेमोद लिस्ते, ये मैंने करंट में भी पढ़ाया था आपको कि टेमोद लिस्ते जो है वो 11th मेंबर एशियन का बना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आ रहा है, ये आउट क्वेश्चन है एकदम। UNGGIM ऐप, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑफ द को चेयर ऑफ द रीजनल कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन। ओके, देन ADB, वर्ल्ड बैंक, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड ए 3 बिलियन सोवरेन एक्सपोजर, ये हटा दो। देन इंटरपोल, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द इंटरपोल एशिया कमेटी फॉर द टर्म 25-29, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इस बात मेंबर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड ओवर $126 million लोन एग्रीमेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इन झारखंड इन सितंबर 2025। तो बेसिक चीज़ है कि अगर टूरिज्म से रिलेटेड है तो कोई डेवलपमेंट बैंक होगा, या तो वर्ल्ड बैंक होगा या तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ओके, देन ईसा क्या है, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा बिकेम द 107th मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन द अगस्त 4, 2025। ये देखो लगभग 1 साल पुरानी न्यूज है। ओके, बाकी ठीक है, 107th मेंबर कौन है, मोल्डोवा। अब इसके अलावा 108th बन सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए हमेशा करनी पड़ेगी। कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान हैव ऑफिशियली ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बहुत ऑलरेडी कई सारे मेंबर हैं। देन बट ये कि कोई नया मेंबर न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़ा है तो वो जान ले लीजिए, क्योंकि ब्रिक्स का है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है। देन बेलारूस ऑफिशियली ज्वाइन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज ए 10th फुल टाइम मेंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेलारूस, देखो इस पेज में एक ये इंपॉर्टेंट है और एक तिमोर लिस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मान के चलो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा चांस है आने के। ओके, देन कॉन्फ्रेंस वगैरह देख लेते हैं एक बार। देखो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग बहुत ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, बट ठीक है हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ फिक्स चीज़ें वो ज़्यादा आती हैं, बाकी वैसे सारी चीज़ नहीं आती। जैसे देखो इसमें क्या क्या देखना वो बताता हूँ। पहली चीज़ तो वो कॉन्फ्रेंस किस रिलेटेड है, दूसरा वेन्यू कहाँ पे हुआ, तीसरा चेयर कौन किया है। अगर कोई थीम है तो देख लीजिए, ठीक है, सबका नहीं देखना, एकदम क्लियर रखिएगा। 11th गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग ऑफ नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट, नीति आयोग है इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति भवन में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है PM, जो भी PM है वही चेयरमैन बनेगा। उसके बाद इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत, ये आप मेंस में लिख सकते हो कि हमारी थीम है नीति आयोग की। देन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पूसा में हुआ सब। सेकेंड एडिशन ऑफ ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th हेड ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th नेशनल समिट ऑन गोल्ड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन हेल्थ सिस्टम, ये भी हटा दो। देन 6th एडिशन ऑफ द मल्टी लिंगुअल सुजल ग्राम संवाद, हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ मतलब ग्रामीण इलाके से के पानी से रिलेटेड है। सुजल मतलब जल, ठीक है, सुजल। डिपेंडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, देखो ये मतलब किसी है, डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और बाकी चेयर कौन करेगा, उनके चेयरमैन CR पाटिल वर्चुअली, ठीक है। देन साहित्योत्सव फेस्टिवल ऑफ द लेटर्स 2026, इंडिया लिटरेचर द क्रेडल ऑफ द कल्चर्स। ओके, देन नेशनल आरोग्य फेयर 2026 किसका है, सीगांव बुल्धाना महाराष्ट्र, ठीक है, नेशनल आरोग्य फेयर, ये देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंपटीशन लॉ, ठीक है,
ये भारत मंडपम में हुआ है। ऑर्गेनाइज किसने किया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन जियोकॉन 26 फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोडेसी इन इंडियन, ये कहाँ पे? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने लॉन्च किया है। ऑर्गेनाइज किसने किया है? मतलब यहाँ पे हुआ है INSC इन दिल्ली, और ऑर्गेनाइज किया है IIT कानपुर नेशनल सेंटर फॉर जियोडेसी। देन फर्स्ट ईवर स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ है? क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है और फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसने कंडक्ट किया? इंडिया आर्मी सेंट्रल कमांड, इन्होंने लॉन्च किया है। देन सेकेंड एडिशन ऑफ द फिट इंडिया कार्निवल, ठीक है, ये किसने किया है? 8 मार्च से मार्च 10 के बीच में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। देन अनवेश 2026 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दो, ये भी काट दो। देन AI फॉर एग्री, ये इंपॉर्टेंट है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, ये भारत मंडपम में हुआ है। वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आ सकता है कि इसकी डेट डायरेक्टली डेट पूछ सकती है कि 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में 2026 में हुआ है, डायरेक्टली डेट पूछी जाएगी। उसमें फैब की डेट दे देंगे, वो डायरेक्टली पूछ सकती है, इतना इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ इंडिया एनर्जी वीक गोवा में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लैक स्वान समिट भुवनेश्वर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ भुवनेश्वर ये सब की। उत्तर प्रदेश रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ है। ये इंडिया, देखो इंडिया का कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम। लखनऊ, यूपी कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ है, बस इतनी सी बात है, रिलेट करिए दोनों को। ओके, बाकी देख लीजिए, इंडिया AI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, देन 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट एंड B2B एक्सपो, ठीक है, मुंबई में। थीम क्या है? कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट, एलिवेटिंग इंडिया एज अ वर्ल्ड एग्री इनपुट मैन्युफैक्चरिंग हब। देन 86 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस IPOC, ओके, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। देन एड्रेस्ड बाई स्पीकर ओम बिरला। देन सेकेंड वाइब्रेंट गुजरात कॉन्फ्रेंस, ओके, ये राजकोट गुजरात में इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देन अब समिट देख सकते हो, गांधीनगर में हुआ है, गांधीनगर गुजरात, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है। देन इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव, ये न्यू दिल्ली में, देखो ऐसी चीज़ें तो न्यू दिल्ली ISC, बाकी आप उससे कंफ्यूज कर सकते हैं ISC बंगलोर से कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस कॉन्क्लेव है तो वहाँ भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। देन चाणक्य डिफेंस डायलॉग, इतना इंपॉर्टेंट हटा दो। CI पार्टनरशिप समिट 2025 विशाखापट्टनम, हटा दो उसको। ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल ट्राइबल लिटरेसी फेस्ट न्यू दिल्ली में हुआ ये भी, ओके, अब लगभग सेम टाइम के आसपास, क्योंकि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, तो भी इस बार ट्राइबल से रिलेटेड कोशिश करेंगे आसपास ही। देन विजन फॉर द सुजलाम भारत, सुजलाम किससे? वाटर से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, भारत मंडपम में हुआ है। देन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्ट्रेंथिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म, अभी इसको फिलहाल हटा दो। थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस एट ऑन द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये देख सकते हो, बट कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको बिठा दो। 23rd एडिशन ऑफ द भारत टेलीकॉम, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ऑर्गेनाइज बाय टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। देन फोर्थ कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली, ठीक है, होस्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ IEG इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन थर्ड उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आदि कर्मयोगी अभियान विद प्रोजेक्ट ऑफिसर्स ऑफ द ITDA, ये हटा दो। वैसे ट्राइबल से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, ट्राइबल से रिलेटेड 2-3 चीज़ें हुई है, और जितनी चीज़ें अभी तक सारी दिल्ली में ही है, तो आप याद रखिएगा 2025-26 के आसपास की जो चीज़ें ट्राइबल की हुई ना, वो जनरली दिल्ली में हुई, तो आप उसके आसपास टिक लगाइएगा। बाकी सेकंड इंडिया मेडटेक एक्सपो, ये सब हटा दो। विकसित भारत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत नेशनल समिट ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल, ये ज्ञान भवन पटना, इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली नहीं, नई दिल्ली से कन्फ्यूज कर सकते हैं इसको आप। देन 85th ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली असेंबली, न्यू दिल्ली, इनॉग्रेटेड यूनियन होम मिनिस्टर। देन सेकंड बिमस्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव, ये विशाखापट्टनम, होस्टेड बाय इंडिया। देन सेप 2025 न्यू दिल्ली, सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। देन 11th इंडिया मैजे समिट न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज किसने किया? फिक्की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैजे रिसर्च। देन 9th वर्ल्ड वाटर समिट
न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज बाई एनर्जी एंड वाट इन्वायरमेंटल फाउंडेशन। ओके, देन देखो अभी तक जितने हमने कंक्लूड पढ़ी थी कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड थी। अब क्या है, वो वर्ड से रिलेटेड है। हो सकता है इंडिया हो सकता है इंडिया ना हो। ओके, जैसे 4th एडिशन ऑफ द काठमांडू कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, ये आ सकता है। काठमांडू कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल, ये होटल हिमालय ललितपुर नेपाल में हुआ है। ओके, देन 11th क्वाड कॉन्फ्रेंस, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बाकी इस बार इंडिया में होगी इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मई 2026 में इंडिया में हुई इसीलिए इंपॉर्टेंट, बाकी उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है क्योंकि अब जब से ट्रम्प आए ना तब से इसकी रिलेवेंस खत्म हो गई है। तो रिलेवेंस अगर तो किसी चीज़ की नहीं है तो फिर भाई क्यों एग्जामिनर अपना टाइम वेस्ट करेगा। ओके, एग्जामिनर तो चाहता है ना आप टू द पॉइंट पढ़ो, टू द पॉइंट आंसर दो, सब टू द पॉइंट करो। देन फर्स्ट इंडिया चाइना बायलैटरल कंसल्टेशन ऑन एससीओ मैटर्स, ओके, न्यू दिल्ली में हुआ है। देन थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स, ये GCML, ठीक है, इसको बोलते हैं, भारत मंडपम में हुआ है। देन इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ है, देख सकते हो मलेरिया कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है। देन नेस्कॉम ग्लोबल कॉन्फ्रेंस संगरीला न्यू दिल्ली, हटा दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल लगभग होता है। देन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम, ये देख सकते हो न्यू दिल्ली में हुआ है। देन ICANN85 कम्युनिटी फोरम, ये जियो वर्ल्ड कम्युनिकेशन सेंटर, हटा दो इसको भी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन, ये इंपॉर्टेंट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यहाँ पे हुआ है बार्सिलोना स्पेन। बाकी इंडिया साइड से जो कम्युनिकेशन के मिनिस्टर होंगे वो जाएंगे, वही गए हैं, सिंपल। देन 9th इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस, ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में हुआ। देन टूरिज्म लीडरशिप समिट न्यू दिल्ली में हुआ है। देन 10th मीटिंग ऑफ द इंडिया इजराइल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द काउंटर टेररिज्म, हटा दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन 25th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ताज पैलेस इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ताज पैलेस इन न्यू दिल्ली और Feb 25, 27, 2026। देन थर्ड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, ये दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ है। बायो एशिया हटा दो, गवर्नमेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये भी हटा दो। देन 11th एडिशन ऑफ द नेपाल बिल्डकॉन इंटरनेशनल एक्सपो, ये भी हटा दो फिलहाल, दूसरे कंट्री कितने इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट भारत मंडपम में हुआ है। थीम क्या, कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड डिवाइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है, ये इनका थीम है। ऑर्गेनाइज किसने किया, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC, ठीक है। देन फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन AI, दुबई पुलिस एकेडमी ऑफ दुबई, जायद इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर द इन्वायरमेंट इन कोलैबोरेशन विद द दुबई पुलिस एकेडमी। देन सेकेंड भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन, ये कहाँ, श्रीलंका कोलंबो हुआ। ओके, देन फोर्थ वन एडिशन ऑफ द 1 बिलियन फॉलोअर समिट दुबई में हुआ, ये सब तो फर्जी चीज़ें होती रहती हैं। देन सिक्स्थ इंटरनेशनल एग्रोनॉमिक कांग्रेस, ये न्यू दिल्ली में इंपॉर्टेंट है, छठी एग्रोनॉमिक कांग्रेस है। देन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस बाकू अजरबैजान। देन थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेदा साओ पालो ब्राज़ील। देन 10th, बाकी देखो थीम देख लीजिए, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आयुर्वेदा, केयरिंग फॉर एवरीवन एंड एवरी बीइंग। देन 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये देख सकते हो 44th है न्यू दिल्ली में, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देन 30th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ये गंगटोक सिक्किम में है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। देन वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिजर्विंग रूरल बुद्धिस्ट हेरिटेज न्यू दिल्ली, इंडियन ट्रस्ट फॉर द रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। देन एपेक्स CEO समिट कोरिया, जियोंगजू कोरिया, बिजनेस बियॉन्ड। देन सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये आपका 2025 में हुआ है, ओके, दिसंबर 2025, ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास हुआ है, दोहा कतर में है। बाकी 7th एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे होते रहते हैं। इंटरनेशनल आर्यन समिट, ये भी हटा दो। 8th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 16 रिलायंस हमेशा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने ही उसे मतलब उसे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था, तो हमेशा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत मंडपम में इस बात का हुआ 2025 का। देन इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 नेस्कॉम एग्जीबिशन सेंटर। देन 22nd एशियान इंडिया समिट कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। देन 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द बायोस्फीयर रीजन, ये हांगझाऊ चाइना में हुआ है। देन ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट, ये भारत मंडपम, ओके। देन
एशिया पैसिफिक मैट्रिक फोरम हटा दो, बिमस्टेक यंग लीडर समिट ये देख सकते हो असम गुवाहाटी में, 89th इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्फ्रेंस कमीशन जनरल मीटिंग। अब देखो इतना टफ सा नाम है, न्यू दिल्ली में हुआ है तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता इतना। 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया भारत मंडपम में। देन 14th इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम शारजा यूएई। देन 4th लीडरशिप एक्सीलेंस एडाप्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी, ये न्यू दिल्ली। देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस हटा दो, मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द काउंटर टेररिज्म बिटवीन इंडिया यूरोपियन। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में कहाँ ब्रसेल्स में हुआ है। देन 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस दुबई यूएई। देन 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर न्यू दिल्ली। ओके, ये हम पहले भी देख चुके हैं, विजडम ट्रांसलेशन बुद्धा धम्मा इन 21st सेंचुरी। देन फर्स्ट बीमस्टेक ट्रेडिशन म्यूजिक फेस्टिवल भारत मंडपम न्यू दिल्ली, इनॉग्रेटेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ओके, देखो दोस्तों अब इसमें ना एक्सरसाइज और ऑपरेशन है, अब देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे ना ये वाले पोर्शन। जैसे देखो इसमें 1 साल की एक्सरसाइज सिनबैक्स। अब सिनबैक्स सी से कंबोडिया और इंडिया, आई से इंडिया, ठीक है, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, कैंपोंग स्पेरू प्रोविंस कंबोडिया। देन एक्सरसाइज साइक्लोन, ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन 4 इंडिया इजिप्ट, साइक्लोन से रिलेटेड है इंडिया इजिप्ट, कहाँ पे हुआ इस बार, अनसास इजिप्ट। देन देखो यूपीपीसीएस ना डेट भी पूछता है कई बार कि किस डेट पे हुआ है, तो आप ये डेट भी थोड़ा सा याद रखिएगा, अप्रैल में हुआ, ये भी अप्रैल में हुआ है। देन IUNS मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने किया है, इंडियन नेवी ने किया है तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। देन 4th 11th एक्सरसाइज लेमिते सीएचएल्स के साथ है, और कब वो मार्च 9 से 20 के बीच में, सीएचएल्स डिफेंस एकेडमी सीएचएल्स में। देन 6th एक्सरसाइज वज्र प्रहार कौन करेगा, सबसे ज़्यादा वज्र प्रहार कौन कर सकता है, यूएसए, तो यूएसए के साथ हुआ है सबसे ज़्यादा ताकतवर यूएसए। वज्र प्रहार मतलब बहुत तगड़ा प्रहार, ठीक है, भगवान इंद्र का वज्र था ना, तो उसी के नाम पे वज्र प्रहार, तो इंद्र मतलब देवताओं के राजा, उसी तरीके से यूएसए पृथ्वी पर राजा ही है एक तरीके का। देखो कुछ भी कहो, लेकिन अभी फिलहाल यूएस की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है फिलहाल हर चीज़ में। देन एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 इंडियन एयरफोर्स, वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स। खंजर कौन, कैसे खंजर, कैसे किर्गिस्तान, लगा दो टिक। कब हुआ, फेब 14 से 17 2026, कहाँ हुआ है, मिसा मारी असम में, ये असम में हुआ इंडिया में। देन 17th एक्सरसाइज दोस्ती, देखो 17 30 तो ये मत याद रखिएगा, बस सिंपल 2026 वाली कहाँ पे हुआ एक्सरसाइज दोस्ती, इंडिया मालदीव श्रीलंका, इनकी दोस्ती है मालदीव में हुआ। देन ICG JCG ज्वाइंट एक्सरसाइज 2026, ये कहा इंडियन कोस्ट गार्ड एंड जापान कोस्ट गार्ड मुंबई में। देन सूर्यकिरण नेपाल के साथ है, आपको याद होना चाहिए, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। देन एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन 2 इंडिया एंड UAE अबू धाबी। देन 5th एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति इंडिया एंड मालेशिया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। देन 10th एक्सरसाइज गरुण शक्ति, गरुण अगर आ जाए ना तो इंडोनेशिया, गरुण इंडोनेशिया। देन गरुण 25 इंडिया और फ्रांस, दो गरुण के साथ शक्ति है तो इंडोनेशिया, अब केवल गरुण है तो फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस में हुआ है, मोंट दी मार्सन। देन अजय वरियर यूके के साथ, अजय वरियर यूके के साथ, महाजन फील्ड रेंज राजस्थान। देन विनबैक्स वियतनाम, वी से वियतनाम, आई से इंडिया, विनबैक्स इंडिया वियतनाम, हनोई में हुआ वियतनाम। एक्वेदन मालदीव, सीएचएल्स वाला हमने देखा था ना ऊपर एक ऐसे ही, तो लेमिते, तो ऐसे थोड़ा याद रखिएगा। देन मालाबार इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट। देन मित्र शक्ति, हमारी मित्र का शक्ति कौन है, श्रीलंका है, ऐसे शक्ति ऐसे श्रीलंका, ठीक है, बाकी मित्र तो है ही है। कहूँ फॉरेन ट्रेनिंग नोट बेलागावी कर्नाटका। देन सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑफ द स्टेट ऑफ केरला, यूटी ऑफ द महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप, इंडिया कोस्ट गार्ड ICG। देन ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च्ड बाय द इंडिया, objective to provide assistance to Sri Lanka in the wake of the cyclone Ditwa. Okay, then Astra Hind 25 Australia joint military exercise Irwin Barak Perth Australia. Then Ocean Sky 2025, इसमें क्या हुआ, स्पेनिश एयरफोर्स और गैंडो एयरवेज स्पेन। देन जैमक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज योकोसुका। देन समुद्र शक्ति 25 इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। देन कोंकण इंडियन नेवी एंड
रॉयल नेवी ऑफ द यूके। देन जल प्रहार की विशाखापट्टनम काकीनाडा। देन एक्सरसाइज फ्रीडम एज 2025 जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट नियर जेजू आइलैंड साउथ कोरिया। देख सकते हैं फ्रीडम एज इंपॉर्टेंट है, ठीक, किसके बीच में, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट। देखो इसमें इंडिया फिलहाल नहीं है बट दिया है, पढ़ लीजिए, हुआ था। देन एक्सरसाइज सियोम प्रहार तो इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट नहीं। देन युद्ध अभ्यास कौन करेगा, इंडिया और यूएस, अलास्का यूएस में। देन मैत्री किसके साथ है, थाईलैंड के साथ है, थाईलैंड और मैत्री। ओके, उमराई मेघालय में हुआ है। ओके, देन 12th एक्सरसाइज श्रीलंका से क्या पता चला, श्रीलंका और इंडिया, SL श्रीलंका, INC इंडिया एक्सरसाइज, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज कोलंबो। देन भारत स्टार 2025 मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस ड्रिल होस्टेड बाई इजिप्ट इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड स्टेट। देन एक्सरसाइज ज्वाइंट सी, ये आपका आगे इस अगस्त में चाइना और रशिया के बीच में, ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया का नहीं, ज्वाइंट सी। देन एक्सरसाइज समन्वय शक्ति नाम से पता चल रहा है, सिविल इंटीग्रेशन एक्सरसाइज है असम और मणिपुर में। देन 14th एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया सिंगापुर, जोधपुर राजस्थान। देन 11th एक्सरसाइज तलिस्मान सब्रे मल्टीलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दो इसको। देन ऑपरेशन काला नेमी उत्तराखंड गवर्नमेंट का है। देन 8th एक्सरसाइज शक्ति 2025, शक्ति किसकी है, फ्रांस। ओके, याद रखिएगा, ला केवालियर फ्रांस। ओके।